अक्सर जब बेटियां परेशान होती हैं या कोई उन्हें परेशान करता है, बाजार हो, स्कूल हो, धार्मिक स्थल हो या फिर घर से निकल रही सड़कें हों, उन जगहों पर जब बेटियों का कोई अपमान करता है, उन्हें परेशान करता है, उन्हें छेड़ता है, तो वो हर जगह से थके हारी आते हैं तो अपने बाप को बताती हैं, यानी अपने पिता को बताती है, जो जो जिन्हें उम्मीद रहती है कि हमारे पिता हमारी समस्याओं को समझेंगे, इसका समाधान करेंगे। समस्या कोई भी हो, चाहे वो छेड़खानी से संबंधित हो, किसी के डांटने डपटने से हो, गाली गलौज की हो। स्कूल में भी अक्सर ऐसी बातें देखी जाती हैं कि स्कूल में भी कुछ अध्यापकों द्वारा बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। इन सब चीज़ों से जब बच्ची एक हारती है, परेशान होती है, तो आकर के अपने पापा से कहती है कि मुझे आज ये समस्या हुई है, और पापा बखूबी उसका समाधान करता है, लोगों से लड़ता है, जमाने से लड़ता है। यहाँ तक कि अपनी बेटियों की समस्याओं से परेशान एक बाप ना जाने कितने लोगों का मर्डर तक कर देता है। उसे ये समझ में नहीं रहती है कि इसका अंजाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अपनी बेटी के लिए एक बाप हमेशा खड़ा रहता है, एक मजबूत स्तंभ बन करके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ इसी समाज में ऐसे बाप हैं जो अपनी ही बेटियों का शोषण करते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसे आप जानने के बाद शिहर जाएंगे। एक ऐसा बाप जो अपनी ही बेटी का, जो नाबालिग थे, अपनी ही बेटी का लगातार 2 सालों से यौन शोषण करता चला आ रहा है, वो भी बेहोशी की दवा खिलाकर। इस जमाने में लड़कियों की 2 ही उम्मीदें होती हैं, एक उसका परिवार और एक होने वाला परिवार, यानी उसके एक माँ बाप और एक उसका पति। इन दोनों पर वो बेहद भरोसा जताती है, भरोसा करती है कि ये 2 लोग अगर हमारे ज़िंदगी में अनमोल हैं, बेहतर हैं, सही हैं, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने मायके में अपने पिता की प्रताड़ना झेला हो और ससुराल में अपने पति का, तो उस लड़की की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। पहले वो पिता की प्रताड़ना झेलती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पर पति की, और दोनों जो प्रताड़नाएँ हैं, जो दोनों समस्या उस लड़की के साथ है, दोनों की जो कहानी है, उसने समाज को परेशान कर दिया है, सबको हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जनपद, और आजमगढ़ जनपद का एक थाना तरवा क्षेत्र पड़ता है। उसी क्षेत्र की एक गांव की एक लड़की जिसकी उम्र महज 12 से 16 साल के बीच रही होगी। क्योंकि कहानी कुछ साल पहले की है तो 2-4 साल का गैप बताना जरूरी है। वो अचानक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवास पहुंचती है, और वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनसे वो अपनी बात बताती है। वो अपनी बात जब बता रही थी तो बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्ची छोटी थी और इस तरह की बात जो कह रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस बच्चे की पूरी बात को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्ची कह रही है वो सही हो सकता है, क्यों नहीं इसकी जाँच कराई जाए। और उन्होंने इस पूरे मामले को SP तक पहुँचाया और कहा कि इसकी जाँच अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दरअसल वो लड़की अपने बातों से, अपनी बयान में ये कह रही थी कि मेरे पिता पहले तो मुझे ऐसी दवा, ना जाने कौन सी ऐसी दवा खिलाते हैं जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश हो जाती हूँ और जब मुझे होश आता है तो मुझे पता चलता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, यानी मेरे साथ उन्होंने रेप किया है, रेप की घटना को अंजाम दिया है। कई बार ये बात उसने अपनी माता को बताया, यानी अपनी मम्मी को बताई। जब माँ ने इस बात का विरोध किया तो उस पिता ने उसे विवाद करके उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उस बच्चे को अपने पास रखा। धीरे धीरे सिलसिला 2 साल तक लगातार चला। वो लड़की अपने दरिंदे बाप की हैवानियत को झेलती रही, सहती रही, बर्दाश्त करती रही। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मेरे पिता मुझे गर्भ निरोधक गोलियां देते थे, जिससे मेरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। जब मेरी हालत बद से बदतर होने लगी तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अभी मैं इसका प्लान कर ही रही थी कि फिर मेरे सामने मेरे ही पिता शादी का प्रपोजल लगते हैं कि तुम्हारी शादी अब मैं इस लड़के से करवाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे जब वो 16 साल जब क्रॉस किया तो उसे ये उम्मीद थी कि जब मैं बालिग हो जाऊँगी तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और मैं अपने पति के साथ खुश रहूँगी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वहाँ पर भी मेरे साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया जाएगा, मेरे साथ दरिंदगी की जाएगी। 2022 में लड़की के पिता ने
2.5 लाख रुपए में उस लड़की को किसी लड़के के साथ बेच दिया जो गाजीपुर का रहने वाला है, जिसका नाम विपिन यादव बताया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए में उसे बेच दिया, यानी कथित तौर पर उसकी शादी कर दी। लड़की हंसी खुशी वहाँ पर चली गई। उसे ये नहीं पता था कि मुझे 2.5 लाख रुपए में बेचा गया है, बस उसे ये था कि मुझे नया जीवन साथी मिल रहा है, मैं वहाँ पर अब हंसी खुशी ज़िंदगी को जी सकती हूँ। पापा ने मेरे साथ जो किया सो किया। वो लड़की बता रही थी, जब उस अधिकारी ने पूछा कि आपने कभी इसका विरोध नहीं किया अपने पापा का, तो कह रही थी कि विरोध करूँ तो कैसे करूँ, दूसरा कोई करता तो विरोध लाजमी था, घर का ही सदस्य, वो भी खासकर अपने पापा हूँ, तो मैं उनका विरोध कैसे कर सकती हूँ। सामाजिक जो मान सम्मान थे उस पर उसका मुझे फिक्र था कि मेरी पापा की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी, हमारी भी मान सम्मान को लोग मज़ा लेंगे, इसीलिए मैं कभी इस बात का विरोध नहीं की। वहाँ जाने के बाद जब उसकी शादी हो गई तो उसके जो पति थे विपिन यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, वहाँ पर भी उसने उस बच्ची के साथ लगातार देह व्यापार का धंधा करवाता था, यानी उससे पैसे पर किसी और के सामने हम बिस्तर होने पर मजबूर करता था। वहाँ पर भी वो लड़की दरिंदों की दरिंदगी को झेलती रही, लोग उसके जिस्मों से खेलते रहे और चंद पैसों के लिए उसका पति उसके साथ इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम दिलवाता रहा। वहाँ पर भी जब वो दरिंदगी की दास्तान को झेलते झेलते जब थक चुकी थी तो वो इसका विरोध करना शुरू किया। उसने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भाग करके अपने पापा के पास आती है, यानी अपने घर आती है। घर आने के बाद पूरी दास्तान अपने पापा को बताती है तो दरिंदा बाप उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे भी वहाँ से भगा देता है। फिर वो लड़की अपने पति के पास पहुंचती है और पति भी उसके साथ फिर वही घटना करने को मजबूर करता है, कहता है कि अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो हमारे साथ रहो, नहीं तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। लड़की मजबूरन इसका विरोध करती है तो वो लड़का जो विपिन यादव है उस लड़की के पिता को फ़ोन करता है और कहता है कि जो मैंने शादी के समय 2.5 लाख रुपए तुमको दिया था वो मुझे चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लड़की हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। इधर लड़की के पिता ने 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर देता है। उसके बाद वो गुस्से में आकर के उसे एक जनपद का ही रायपुर बाज़ार पड़ता है, वहाँ छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद लड़की किसी तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवास पहुँचती है और अपनी पूरी घटना को बताती है। उसके बाद उस अधिकारी ने इस पूरे मामले को एसपी से अवगत कराता है और कहता है कि इस पर जांच होना बेहद ज़रूरी है और ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि देना ज़रूरी है ताकि इस तरह की घटना फिर भविष्य में किसी लड़की के साथ ना हो। अभी जो सच्ची घटना आजमगढ़ की थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ऐसी दरिंदों को कौन सी सज़ा देनी चाहिए, किस तरीके की सज़ा इनके साथ हो, किस तरह का इनके साथ व्यवहार किया जाए, ताकि फिर कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत को दोबारा ना कर सके।